ये प्रभु का जो चौथा वचन है क्रूस पे कहा वो बोलने का एक मौका दिया। मैं जब फ्री था तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि पास्टर मुझे फोन करेंगे या बताएंगे कि कौन सा वचन देने वाला हूँ और मैं तैयार करूँ। लेकिन जब मैं बिज़ी हो गया उसके बाद पास्टर का मैसेज आया कि ये वचन बोलना है। तो मैं काफ़ी हफ्ता भर मार्च एंड चल रहा है तो समय नहीं दे पाया वचन पढ़ने के लिए और लिख के निकालने के लिए। लेकिन कल रात को ऑफिस से आने के बाद मैं सोचा रात को 2-3 बजे तक बैठूंगा और करूँगा। कल सुबह 5 बजे तक लाइट चला गया था, लाइट ही नहीं था। तो मैं सोचा सुबह कर लूँ और सुबह की नींद बहुत आ रही थी। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ज़्यादा नहीं मैं 2 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। मुझे जो दिया गया वचन है जो प्रभु ने चौथा वाणी जो दी मत्ती का सुसमाचार जिसमें 27 में 46 जहाँ पर लिखा है एली एली लमा शबक्तानी। इसका अर्थ ये हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कितना दुख की बात है। हालेलुया। अगर इंग्लिश में हम देखेंगे, जब मैं इंग्लिश में जब इस वचन को मोस्टली मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में, तो मैं पढ़ रहा था तो मुझे अचानक आंसू आ गया। आंसू क्यों आया? क्योंकि मुझे ऐसा लिखा हुआ है जीसस क्राइड विद अ लाउड वॉइस, यानी कि उन्होंने चीख कर बोले हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसे आप जानते हैं कि 32 साल इस दुनिया में प्रभु ने जिया। हालेलुया। आप जानते हैं कि नहीं? इस 32 साल में उस उम्र तक प्रभु की ज़िंदगी में इतनी तकलीफ आई, इतनी कष्ट आई, लोगों ने मुंह पर थूका, लोगों ने मारा, लोगों ने क्या क्या चीज़ बोली और निंदा की, लेकिन प्रभु ने कभी ये वाक्य नहीं बोला है कि अपने पिता से तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन आप देखिए कितना दुख और कितना दर्द की बात है कि हमारे लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए हमारा जो पाप है वो उनके ऊपर जाने के कारण उनको मरना ही पड़ा, जीवन देना ही पड़ा। और सबसे बड़ी दुख की बात हम ये देखते हैं वचन में लिखा हुआ है कि जब प्रभु कह रहा है कि हे परमेश्वर तूने क्यों मुझे छोड़ दिया, तो प्रभु जो पिता है उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। हम आज प्रार्थना करते हैं, हम अब चर्च जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये प्रभु तूने क्यों मेरा प्रार्थना नहीं सुना, मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरे आंसुओं को तूने देखा नहीं क्या? मैं कितने दर्द से तेरे सम्मुख में आके बैठा हूँ, तूने मेरा बातों को नहीं सुना क्या? हम ये प्रभु को पूछते हैं। हम पूछते हैं या नहीं पूछते? पूछते हैं। मैं कई बार पूछा हूँ, जब मुझे लगा ये चीज़ गलत है और मैं प्रभु के स्थान में आके पूछ रहा हूँ और जब वो चीज़ हुआ नहीं तो मैं प्रभु से ये चीज़ पूछता हूँ अब और क्या चाहिए प्रभु? मैं तो इतने साल से विश्वासी हूँ, मैं तो हर संडे आपके स्थान में आके बैठ के प्रचार करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन तू क्या मेरी बातों को नहीं सुना? लेकिन देखो प्रभु ने ये बात अपने पिता से पूछा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। तो प्रभु, इसीलिए प्रभु ने ये वाक्य बोला है क्योंकि उनके जो पिता है, अब आप देखिए उत्तर क्यों नहीं दिया। अब मैं प्रभु से पूछता हूँ, मैं जब प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु तूने उत्तर क्यों नहीं दिया, तो प्रभु को भी उनके पिता ने उत्तर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि इस दुनिया का, इस संसार का सारा जो पाप है वो प्रभु के ऊपर डाला गया। हालेलुया। तुम्हारा पाप, मेरा पाप नहीं। इस दुनिया में कितने लोग थे, आप जानते थे वो जमाने में कितने पाप होते थे। ये सारा पाप जो है वो प्रभु के ऊपर डाला गया और ये ऐसा था कि प्रभु को मरना जरूरी था क्योंकि जब प्रभु अगर उनका मृत्यु होगा तो वो पाप क्या होगा? दूर होगा और प्रभु के लोग प्रभु के साथ स्वर्ग लोक में जाएंगे। हालेलुया। ये उनके मरना जरूरी था, इसीलिए 40 दिन प्रभु उपवास में था। आप जानते हैं। हालेलुया। ये 40 दिन, जैसे हम ये जो बीते हुए 40 दिन प्रभु उपवास में था, तभी भी प्रभु को तकलीफ आई तो प्रभु ने बोला क्या ये दुख मुझसे दूर नहीं हो सकती है क्या? बराबर प्रभु ने ये चीज़ कहा। लेकिन आप देखिए पवित्र आत्मा यानी कि दूत जो एंजल्स होते हैं उन्होंने आके प्रभु को
तसल्ली दी। क्या तसल्ली दी? परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये देखिए आखिरी समय में सांस छोड़ते वक्त प्रभु ने जो वाक्य बोला, जिसके ऊपर पिता परमेश्वर ने उत्तर ही नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे छोटी सी, बस मैं थोड़ा सा ही वचन पढ़ा हूँ, ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे भी ये समझ दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन।